Hello everyone, good morning. In the previous class, we have learned so many things about noun. Today we will do its exercise because practice matters a lot. Okay? पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नाउन को नेमिंग वर्ड कहते हैं. नेमिंग मीन्स नाम. जितने भी नाम वाले वर्ड्स हैं सब नाउन हैं. और ऐसे भी अगर हम देखें तो जितने भी वर्ड्स ऐसे हैं, जितने भी थिंग्स ऐसे हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो नाउन है. नाउन को हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि नाउन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और इमोशन, इन सब के बारे में बताता है. तो हम लोग जो भी वर्ड देखेंगे तो इन चीज़ों को दिमाग में रखेंगे. जब भी नाउन जो टर्म है वो जैसे ही आए तो दिमाग को, माइंड को तुरंत अलर्ट कर देना है कि नाउन मीन्स पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और इमोशन. जहाँ भी आपको पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स या इमोशन दिखे मतलब वो नाउन है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है अंडरलाइन नाउन्स. नाउन को अंडरलाइन करना है. तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा द बॉय इज़ रीडिंग बुक. सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसका हिंदी मतलब जानना बहुत ज़रूरी है. बॉय इज़ रीडिंग बुक में कह रहा है कि बॉय जो है, लड़का जो है वो बुक पढ़ रहा है. ओके, तो हम लोग पहले देखेंगे कि लड़का मीन्स पर्सन. तो ये हमारा पर्सन जो है ये हमारा नाउन है. उसके बाद कह रहा है रीडिंग बुक. तो रीडिंग मतलब पढ़ना, पढ़ रहा है. ठीक है, तो पढ़ रहा है, पढ़ना एक काम है, तो ये हमारा वर्ब है. अब देखेंगे बुक. तो बुक एक थिंग्स है, वस्तु है जिसे हम छू सकते हैं, तो ये भी हमारा नाउन है. उसके बाद आगे देखते हैं. आगे है बी नंबर, स्पेक्टेटर्स आर एंजॉइंग द मैच. स्पेक्टेटर्स मीन्स होता है दर्शक. दर्शक कौन? दर्शक तो लोग. दर्शक तो लोग ही होते हैं ना. अगर मैच हो रहा है स्टेडियम में, जो लोग बैठे हैं, ऑडियंस या स्पेक्टेटर, तो वो एनिमल तो होंगे नहीं, वो पर्सन ही होंगे, लोग होंगे जो मैच देख रहे होंगे या फिर कोई प्ले देख रहे होंगे. तो स्पेक्टेटर्स और ऑडियंस में लोग आते हैं. ठीक है, बहुत सारे लोगों के ग्रुप को स्पेक्टेटर या फिर ऑडियंस बोला जाता है. तो स्पेक्टेटर्स आर एंजॉइंग मैच में जो स्पेक्टेटर्स है ये पीपल हैं, ये लोग हैं, पर्सन हैं. तो स्पेक्टेटर्स हमारा नाउन हो गया. उसके बाद नेक्स्ट है आर इंजॉइंग. इंजॉइंग मतलब होता है इंजॉय करना. इंजॉय करना एक काम है, मतलब इंजॉय करना वर्ब है. उसके बाद मैच. तो मैच जो है, मैच हमारा, अब जैसे एग्ज़ाम हो गया, मैच हो गया, ये सब भी नाउन है क्योंकि हम मैच को देख सकते हैं. एग्ज़ाम को देते हैं, हम टच करके लिखते हैं, टेस्ट नाउन है. तो ये सब जो मैच है, एग्ज़ाम है, टेस्ट है, ये सब नाउन है. तो मैच भी हमारा नाउन है क्योंकि मैच को हम लोग देख सकते हैं. उसके बाद है माई मदर वॉचेस टीवी सीरियल डेली. माई मदर, मेरी माँ, टीवी सीरियल डेली देखती है. तो मेरी माँ, माई मदर, मदर पर्सन है, तो मदर हो गया नाउन. उसके बाद है वॉचेस. वॉचेस मीन्स देखना. देखना हमारा एक काम है, वर्ब. उसके बाद टीवी सीरियल. तो टीवी सीरियल को हम लोग देखते हैं, जिस चीज़ को हम लोग देखते हैं वो नाउन है, तो टीवी सीरियल भी नाउन है. उसके बाद है डेली. डेली नाउन नहीं होगा. क्यों नाउन नहीं होगा? क्योंकि डेली जो है वो ना तो टीवी सीरियल के बारे में बता रहा है, ना ही मदर के बारे में बता रहा है. डेली जो है वो वॉचेस, देखने के बारे में बता रहा है कि देखते कब हैं, तो रोज़ देखते हैं. तो देखना वर्ब है और वर्ब के बारे में जो बताता है वो हमारा एडवर्ब होता है. उसके बाद है ह्यूमैनिटी इज़ अ ट्रेट. ह्यूमैनिटी एक शील गुण है. ठीक है, ह्यूमैनिटी एक शील गुण है. तो शील गुण और ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता. मानवता किसी के अंदर होती है, वो फील किया जाता है, देखा नहीं जाता है. तो ह्यूमैनिटी जो है वो दिखाई नहीं देता है, फील किया जाता है. तो जो चीज़ें फील की जाती है वो भी हमारा नाउन है. मानवता, हम किसी के अंदर की मानवता नहीं देख सकते हैं. हो सकता है मेरे सामने जो इंसान हो वो बहुत क्रूएल हो सकता है उसके अंदर ह्यूमैनिटी बहुत हो, तो वो चीज़ फील करने की है. उसके बाद है ट्रेट. ट्रेट मतलब होता है शील गुण. ये शील गुण क्या होते हैं? तो शील गुण जैसे पंक्चुअलिटी, आप टाइम पर आप समय पर आते हैं तो आप पंक्चुअल हैं, ये आपके अंदर का गुण है. आप ईमानदार हैं तो ये
आपके अंदर का गुण है, किसी के अंदर के गुण को हम लोग ट्रेट बोलते हैं। तो ट्रेट गुण, किसी के अंदर का गुण नज़र नहीं आता है, ये फील किया जाता है, तो ट्रेट भी हमारा नाउन है। उसके बाद है अश्मित पेंटेड अ सीनरी। तो अश्मित पर्सन है, नाम है, तो ये नाउन हो गया। उसके बाद पेंटेड अ सीनरी, सीनरी को हम लोग देख सकते हैं, तो ये सीनरी नाउन है। पेंटेड पेंट करना एक काम है। उसके बाद है कॉफ़ी इज़ अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। कॉफ़ी क्या है, तो कॉफ़ी भी नाउन है क्योंकि इसे हम छू सकते हैं। कॉफ़ी जो है हमारा नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट है रिफ्रेशिंग ड्रिंक। रिफ्रेशिंग, अब देखिए यहाँ पर रिफ्रेशिंग जो है, रिफ्रेशिंग का मतलब होता है मन को ताज़ा करने वाला, ठीक है। और ड्रिंक का दो मतलब होता है, एक ड्रिंक का मतलब होता है पीना और ड्रिंक का मतलब लिक्विड भी होता है, ओके। अगर हमारे हाथ में जूस है तो वो एक ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक हम लोग छूते हैं, हम लोग पकड़ते हैं, पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक जो है वो हमारा ड्रिंक है जिसको हम छू सकते हैं। कोई वर्ड्स एक से ज़्यादा तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे ड्रिंक वर्ड नाउन भी होता है और ड्रिंक वर्ड वर्ब भी होता है। अगर ड्रिंक वर्ड को देखें तो ये नाउन के तरह एक्ट करता है जब इसका बात हम लिक्विड के रूप में कर रहे हैं, और ड्रिंक वर्ब के तरह तब एक्ट करता है जब हम इसको पीने के तरह यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, तो यहाँ पर पीना सेंस आया ड्रिंक का, तो वो वर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर कह रहे हैं कि कॉफ़ी इज़ अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक, कॉफ़ी एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, कॉफ़ी को हम वो बना हुआ जो ड्रिंक है कॉफ़ी, वो लिक्विड जो बना हुआ है उसका बात कर रहे हैं, तो लिक्विड तो हम देख सकते हैं ना, लिक्विड हम छू सकते हैं, पी सकते हैं, तो जो चीज़ हमें नज़र आती है वो हमारा नाउन हो जाता है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझिए। अगर जूस है तो जूस को भी तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं ना, जूस को, या फिर हमारे बॉटल में जो कोको कोला मिलता है, पेप्सी मिलता है, वो भी एक कोल्ड ड्रिंक है। तो अगर ड्रिंक बोला जाए तो कोल्ड ड्रिंक की जगह हम रिफ्रेशिंग ड्रिंक बोल रहे हैं, तो वही चीज़ है, ड्रिंक नाउन है। अब ड्रिंक कैसा है, तो ड्रिंक रिफ्रेशिंग है, हमारे मन को ताज़ा करने वाला है, तो ड्रिंक के बारे में रिफ्रेशिंग बता रहा है, तो ये ड्रिंक नाउन है और इसके बारे में रिफ्रेशिंग बता रहा है, तो रिफ्रेशिंग नाउन नहीं हुआ, रिफ्रेशिंग एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद है अब्राहम लिंकन नाम है, तो ये हमारा नाउन हो गया। उसके बाद है वॉज वाइज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पर्सन होते हैं, तो जो पर्सन होते हैं वो भी हमारा नाउन है। और वाइज, प्रेसिडेंट कैसे हैं, तो प्रेसिडेंट वाइज हैं, तो प्रेसिडेंट के बारे में वाइज बता रहा है। प्रेसिडेंट हमारा नाउन है और नाउन के बारे में वाइज बता रहा है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, तो वाइज हमारा एडजेक्टिव है। उसके बाद है यू हैव मेनी चॉकलेट्स। यू हम बताए थे कि यू हमारा प्रोनाउन होता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारा प्रोनाउन होता है, तो ये प्रोनाउन है। उसके बाद हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। मेनी के पहले चॉकलेट्स को देख लेते हैं, तो चॉकलेट्स चॉकलेट को हम लोग टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो ये हमारा नाउन है। और चॉकलेट के बारे में बता रहा है मेनी, कि चॉकलेट एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो जो वर्ड नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो मेनी हमारा एडजेक्टिव है। उसके बाद है डॉक्टर्स आर लाइक गॉड टू अस। डॉक्टर हमारे लिए गॉड होते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर जो है वो पर्सन है, ये हमारा नाउन हो गया। लाइक मतलब जैसे होना, ठीक है, भगवान के जैसे होना, ये लाइक लव ये सब जो वर्ड है ना, ये वर्ब के तरह एक्ट करते हैं, और लव जो वर्ड है वो नाउन के तरह भी एक्ट करता है, लेकिन सेंटेंस को पढ़कर समझना है। जिस तरह अभी हम लोग ड्रिंक को देखकर समझे थे कि यहाँ पर नाउन के तरह एक्ट कर रहा है या फिर वर्ब के तरह एक्ट कर रहा है, तो उसी तरह जो लव है वो भी नाउन के तरह भी एक्ट करता है और वर्ब के तरह भी एक्ट करता है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये वर्ड आते हैं तो समझ जाइए कि ये वर्ब है, और सेंटेंस के लास्ट में आए तो लास्ट में या फर्स्ट में आए तो समझें कि ये नाउन है। उसके बाद वैसे ही ये लाइक है, लाइक मतलब होता है जैसे होना, ठीक है, जैसे होना भी वर्ब है, तो ये हमारा लाइक वर्ब है। उसके बाद गॉड, तो गॉड हमारे नाउन है, ठीक है, जब हम पूजा करते हैं तो गॉड को देखकर पूजा करते हैं,
ठीक है। उसके बाद है टू प्रीपोजिशन है और अस वी से बनाया और वी हमारा प्रोनाउन है। जब वी हमारा प्रोनाउन है तो अस भी हमारा प्रोनाउन हुआ। उसके बाद है एन आर्मी ऑफ सोल्जर आर रिमूविंग द क्राउड। एन आर्मी ऑफ सोल्जर आर रिमूविंग द क्राउड। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स आर रिमूविंग द क्राउड में आर्मी जो है, आर्मी का मतलब होता है बटालियन। तो बटालियन कैसे बनता है? तो बटालियन जो बनता है वो बहुत सारे सोल्जर्स से बनता है। आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स हैं, मतलब पर्सन हैं। जैसे अगर हम बोले क्राउड, भीड़, तो भीड़ क्या ऐसे ही बन जाता है? लोगों से ही ना भीड़ बनता है, उसमें लोग होते हैं ना। तो ये जो क्राउड है इसमें लोग हैं, इसमें पीपल या पर्सन है, तो ये नाउन हुआ। वैसे ही आर्मी में बहुत सारे सोल्जर हैं, तो ये भी नाउन हुआ। ध्यान रखने वाला बात है, ये जो आर्मी और क्राउड है ये कलेक्टिव है, ठीक है। ये ग्रुप का सेंस देता है, मतलब इसमें एक नहीं है, एक से ज़्यादा लोग हैं। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तभी तो भीड़ हुआ। वैसे ही एक से ज़्यादा अगर सैनिक है वहाँ पर तो उनको आर्मी बोलते हैं। तो आर्मी ऑफ सोल्जर्स आर रिमूविंग द क्राउड। और सोल्जर्स तो पर्सन है, सैनिक जो है वो लोग हैं ना, वो इंसान है, वो पर्सन है। उसके बाद है पुट सम सॉल्ट इन करी, इन द करी। तो पुट मतलब डालना, तो डालना एक काम है। सम सॉल्ट, सम क्या है? तो सॉल्ट पहले देख लेते हैं। सॉल्ट हमारा नाउन है, क्यों? क्योंकि हम सॉल्ट को छू सकते हैं, नमक को छू सकते हैं। मतलब करी में नमक को डालो, तो नमक को तो हम छू सकते हैं ना, सॉल्ट को। तो जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, वो हमारा नाउन है। तो सॉल्ट नाउन है। अब सॉल्ट कितना? तो कुछ सॉल्ट। सम मतलब कुछ, सॉल्ट के बारे में बता रहा है सम। तो सम जो है वो नाउन क्या है? तो नाउन सॉल्ट है और सॉल्ट के बारे में सम बता रहा है, तो सम हमारा एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद है इन द करी। करी मतलब कड़ी जो हम लोग खाते हैं, तो कड़ी को हम लोग देख सकते हैं ना, देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो करी हमारा नाउन हो गया। उसके बाद है डेस्टिनी हैज़ गिवन हिम लॉट्स ऑफ पेन। मतलब किस्मत ने उसे बहुत ज़्यादा दुख दिया या बहुत ज़्यादा दर्द दिया। तो डेस्टिनी, किस्मत हमें नज़र नहीं आती है लेकिन होती है। उसके बाद है, तो ये डेस्टिनी हमारा नाउन हो गया। किस्मत को हम फील कर सकते हैं, बोलते हैं ना मेरी किस्मत बहुत बुरी है, क्यों? क्योंकि वो फील कर रहा है उस चीज़ को, वो फील कर रहा है। उसके बाद है हैज़ गिवन, गिवन मतलब दिया या देना, तो ये वर्ब है। हिम ही से बना है, ही प्रोनाउन है तो हिम भी प्रोनाउन हुआ। लॉट्स ऑफ पेन, लॉट्स मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। लॉट्स ऑफ पेन, तो ये पेन क्या है? ये दर्द है, ये इसको हम फील कर सकते हैं, तो ये हमारा नाउन है। और पेन भी कैसा? तो बहुत ज़्यादा पेन, तो लॉट्स ऑफ पेन के बारे में बता रहा है, तो लॉट्स ऑफ हमारा एडजेक्टिव है। ओके, तो इस तरह से आज हमने नाउन के भी एक्सरसाइजेस को क्लियर किया। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को छोड़ सकते हैं। मैं वहाँ से देखकर आपके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।